और बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मैथपीडिया चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें कल हम लोगों ने शायद 10+ क्वेश्चंस को किया था, तो आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाकर के आप देखिए। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का आखिरी सेशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। तो अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन हम लोग का है इस तरह से आप लोग का है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और फिर रूट में वैल्यू लिखा हुआ है 0.000064। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू आपका क्या होगा, ये 64 है। तो सबसे पहले आप यहाँ से पॉइंट हटाइए तो आपको आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6। अब ये वैल्यू रूट में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट है, ये यहाँ पर रूट है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कल सार्थक वैल्यू फिजिक्स में पढ़ा गया था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी अगर रूट में सिर्फ वैल्यू कितना है हम लोग का 64/10⁻⁶। अगर इसका निकालते हैं तो आता है 8/10⁻3। अब यहाँ पर हम लोग निकालना है इसका क्यूब रूट। तो 8 का कितना होता है 2 और इसका होता है 10, यानी कि 0.2 हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 0.2। इसके बाद अगर हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन को बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो अगला क्वेश्चन है कि 0.000001 बोल रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि घनमूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहता है। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 1, आपका 0.000000। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का तो आपका 1 हो जाएगा और इसका 10⁻6 है। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 1 और यहाँ से आपका निकल के आएगा कितना। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 10 के बदले लेते हैं 2 के बदले 3 के बदले 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 × 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/100 और 1/100 का क्या लेते हैं 0.01 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 15 का भी हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम लोग अगला क्वेश्चंस करते हैं, आज हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते चले जाएंगे, आप नोट डाउन करते जाना। तो स्पीड में हम लोग सेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग के बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका दिया है 8⁻2/3 का मान। ठीक है, इसका मान क्या है, ऑप्शन में दे दिया है 3, 4, 2, 1, ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए 8⁻2/3 है तो हम लोग जानते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं 2⁻3 और बाई 2/3। तो इसको इसे काट देंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 था। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 4 हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तो आप नोट डाउन कीजिएगा। है आपका 2⁻4, फिर है प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 64, यहाँ आगे दिया है क्यूब रूट, प्लस यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 दिया, यहाँ 2⁻8 दिया है। बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा और ऑप्शन भी आपको अच्छे खतरनाक दिया हुआ है। ऑप्शन जरा एक बार देख लीजिएगा क्या है। ऑप्शन दिया है आपका 12, 16, 18 और 24, इस तरह का आपका ऑप्शन है। अब देखो 2⁻4 है, यहाँ स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर 2⁻2 निकलेगा। यहाँ क्यूब रूट आपका है तो 4 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है पावर 4 है तो ये 8 है। तो आपको किस तरह से हम लोग निकालते हैं, अगर आप एलिमिनेट अगर इसको करते हो तो 2⁻8 और ये हो जाएगा आपका 1/4। इसको काटेंगे तो 2 यानी कि 2⁻2। तो 2⁻2 4 + 2⁻2 तो आपको कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह को वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखो, आराम से बना सकते हो। अगर ये 2 यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ। जो अगर इस तरह से अगर वैल्यू रहता है तो अगर कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है
कि 8 है और इसका पावर 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर इस तरह से है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 27 है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको लिखना है 27 और ये जो है वह 3 जो है वो आपका फ्रैक्शन में चल जाएगा। अगर इस तरह से है आपका 64 है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 64 का पावर कितना हो जाएगा 1/4। ये आगे हम लोग एक घातांक और कार्य जो इसके बाद का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि क्या हम लोग का रहता है अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का, ठीक है, उसको देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कैसे है कि 2 है, ठीक है, और यहाँ पर पावर आपका 32 है और यहाँ पर आपका क्यूब रूट दे दिया है पावर 3। एक बार फिर से आप नोट डाउन करो क्वेश्चन को सही से। 2 इंटू यहाँ पर आपका 32 है और यहाँ पर आपका 3 है, चलो ठीक है। इसके बाद माइनस है 3 है और यहाँ पे 4 है और ये आपका 3 दे दिया है। फिर प्लस है और यहाँ पर 500 दिया है और यहाँ पर उसका क्यूब रूट दे दिया है और ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का अच्छा खासा है तो आपको डरने का कोई बात नहीं। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, देखो अगर पहले ये पावर 3 है, ठीक है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट से अगर हम लोग निकालेंगे तो 32 का हम लोग का क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से 3 के बदले एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो 3 के बदले एक वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आराम से। 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका, अंदर में 4 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन हमारा रूट में ही है। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए ये तो इसी तरह से आपका रह जाएगा ये 3 और रूट में हम लोग का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो आता है 500 का, तो 500 का आपका आता है 5, 4 और यहाँ पर आपका 3 आता है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9 और 9 में से 6 गया तो आप 9 में से 3 गया तो 6 यानी कि 6/4 और यहाँ पर आपका 3। तो ये आपका आंसर है इस वाले सब क्वेश्चंस का, ठीक है। ऑप्शन भी आपका यही था, इस तरह का ऑप्शन था। हालांकि हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से सॉल्व करवा रहे हैं तो आप लोग को टाइम कम मिल रहा है कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप वरीड ना हो, आप लोग क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करें, इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा किसी तरह से। आराम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं तो आप नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इस तरह से आपका है, जैसे कि √8 दिया हुआ है और नीचे √16 दिया हुआ है, यहाँ पर इसका क्यूब रूट दिया है। डिवाइड है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 100/49 इंटू यहाँ पर आपका दिया है 125 और यहाँ क्यूब रूट इसका दिया हुआ है। अब इसका ऑप्शन है आपका, एक का ऑप्शन है 7/4, एक ऑप्शन है 3/4, एक ऑप्शन है -2 और एक ऑप्शन है 1। अब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका कितना हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का हम लोग का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, यहाँ पे है डिवाइड का साइन, ठीक है। इसका हम लोग का 10 हो जाएगा, इसका हम लोग का 7 हो जाएगा इंटू, ठीक है। यहाँ पर इसका क्यूब रूट हम लोग का कितना निकल जाएगा 5, ये हम लोग का निकल गया। चलिए ठीक है, इतना हम लोग करने के बाद, समझे, इतना हम लोग का करने के बाद हम लोग का क्वेश्चंस का क्या आ जाता है अब 2/4 है तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा डिवाइड का साइन। इसके बाद ये वाला हम लोग का बदल जाएगा 7/10 इंटू 5, ये हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद ये हम लोग का क्या हो गया, ये इससे हम लोग का कट गया 2। अब ऊपर में सिर्फ बचा 7, नीचे में हम लोग का बचा 4, तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया हम लोग का 7/4, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, 7/4 हम लोग का निकलेगा। तो क्वेश्चन को आप आराम से नोट डाउन करो, देखो यहाँ पर कहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है। आप लोग पहले सॉल्व करना, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो रोक करके आप लोग सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दिया गया सॉरी।
इसके बाद जो अगर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़े तो बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, बोल रहा है कि छात्रों का एक समूह है, ठीक है, अब प्रत्येक छात्र उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने इस समूह में छात्र थे। यानी छात्रों का एक समूह है और हर छात्र को बराबर पैसा बांटा जाता है। तो बोल रहा है कि जो कुल धन है, ठीक है, जो कुल धन है, कुल धन आपका लिया गया है 5929 एकत्र हुए हैं। तो बोल रहा है कि हर छात्र को कितना मिलेगा, तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दो 5929 का, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाया था कि अगर 3 है, अगर लास्ट में 9 है तो ये किसका होगा, 3 3 जा 9 और 7, 3 और 7 का होगा। इसको हम लोग को छोड़ देना है। अब यहाँ पर 59 है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, आपका 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यही दो हम लोग का हो सकता है। तो 7 यहाँ पर हम लोग को देंगे 7 ही लिखना है, लोवेस्ट वाला लिखना है। अब हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 जा कितना होता है 56। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ये वाला से ये वाला बड़ा है तो हम लोग का बड़ा वाला आंसर होगा, अगर ये वाला से ये वाला छोटा है तो हम लोग का छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का हम लोग सीखे थे कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 56 जो है 56 जो है से 59 बड़ा है, इसका मतलब हम लोग का 77 होगा, यानी कि छात्रों की कुल समूह की संख्या कितनी होगी 77। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, 7 प्लस 3√5 ये ब्रैकेट में है आपका, फिर है 7 माइनस 3√5 का बोल रहा है कि वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी पे है, ये माइनस बी पे है, तो इसका फार्मूला क्या हो लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हम लोग का फार्मूला लिखाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 49 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा आपका, 49 का 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 9 × 5 कितना हो जाता है 45, यानी कि कट माइनस होकर कितना निकलेगा 4। तो इसका आंसर हम लोग कितना हो जाएगा 4 हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर बोल रहा है, हम लोग जो अपने जिससे क्वेश्चन हम लोग हमारे पास है उस क्वेश्चन से हम लोग करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग का बोला है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या को हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या का निकालने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है, तो क्या होगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम लोग जानते हैं 326 है, कितना से घटाने पर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो गया 3 2 6। अब आई हो गया हम लोग का 3 4 5 6। अब हम लोग को बोल रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अगर सीधा सीधा अगर उपाय हम लोग करें, अगर आपको आता हो, तो ये कितना है 326। हम लोग जानते हैं कि 324 हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हम लोग का बात करें तो ऑप्शन में जो हम लोग का इस तरह से रहेगा 0.000002 रहेगा, वही हम लोग का सही होता है। ऐसा ऑप्शन हम लोग का बी में है, तो हम लोग का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीधा सीधा उसमें से घटाना है 324 में से, क्योंकि 18 का होता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग को बोल रहा है इस तरह से कि 50/x और x/1 इतना का बोल रहा है कि आपका स्क्वायर रूट x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x² आ जाता है 50 × 12.5, ये हम लोग का आता है। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करें तो अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ आता है आपका 0, ये कट जाएगा, 25 25 आप लोग का कितना होता है 625।
625 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आता है 25। तो इस तरह करके हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हम लोग को वो फाइनल क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने क्या करवाया है, सॉल्व करवाया है। तो आप जा करके बिल्कुल आराम से नोट डाउन करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो फिर से। तो हम लोग का आज सेशन ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग का खास रहेगा, घातांक का कारणनी के साथ वाले चैप्टर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। जय हिंद।